दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि वकील कैसे बनते हैं। दोस्तों आप में से कई सारे स्टूडेंट होते हैं जिनका सपना होता है कि 12th पास करने के बाद आगे चल के आप लॉ के फील्ड में अपना करियर बनाएं, आगे चल के आप एक वकील बने। लेकिन आप में से कई सारे ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं जिन्हें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कि वकील क्या होते हैं, क्या काम करते हैं, वकील के लिए कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए, वकील आपके कितने प्रकार के होते हैं, वकील बनने के लिए कौन सा कोर्स आपको करना होता है, उस कोर्स में एडमिशन कैसे मिलता है, कोर्स की ड्यूरेशन क्या होती है, उस कोर्स की फ़ीस क्या लगती है, इसके साथ साथ 12th से लेके एक पूरा प्रोसेस क्या होता है वकील बनने तक का, और अगर आप एक वकील बन जाते हैं तो कितनी सैलरी आपको मिलती है। ये सारी इन्फॉर्मेशन आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो अगर आप भी एक वकील बनना चाहते हैं तो वीडियो बंद तक बने रहिए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सबसे पहले बात कर लेते हैं कि वकील कौन होते हैं। दोस्तों वकील का जो काम होता है लोगों को लीगल एडवाइस देना या फिर लोगों की बातों को प्रभावी ढंग से कोर्ट में रखना। आमतौर पर जो अधिकांश लोग होते हैं वह अपनी बात को कोर्ट में उस तरह से नहीं रख पाते हैं जिस तरह से एक वकील रख पाता है, क्योंकि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होती है, पूरी नॉलेज होती है संविधान के बारे में, और उसे पता होता है कि कौन सी बातें कहाँ पे करनी है। तो इससे कारण आपके जो केस है वो काफ़ी मजबूत बन जाता है अगर आपके पास एक अच्छा वकील होता है। अब वकील का काम क्या होता है? बेसिकली वकील का जो काम होता है अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उसको कानूनी मार्ग के रूप से उसको दिखाना कि कानूनी रूप से कैसे काम किया जाता है। इसके साथ साथ कानूनी पेपर्स वगैरह को तैयार करके अपने क्लाइंट को कोर्ट में ले जाके उससे बहस वगैरह करना, उसके साथ साथ संविधान का पूरी तरह से फॉलो करना। उसके बाद जो एक वकील होता है उससे पूरी इन्फॉर्मेशन होती है बेसिकली संविधान के बारे में, उसने सारी स्टडी की हुई होती है जिसमें आपके सिविल लॉ होते हैं, क्रिमिनल लॉ, इनकम टैक्स लॉ, फैमिली लॉ का, इसके साथ साथ आपके कोर्टेशनल लॉ होता है, कॉमन लॉ होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होता है। तो अलग अलग स्पेशलाइजेशन होते हैं और अलग अलग आपके वकील्स भी होते हैं। जैसे कि कोई क्रिमिनल लॉ पे आपने पढ़ाई की है तब वो क्रिमिनल लॉ अगर आपके केसेस में है तो वो आपको कोर्ट में जाके वो आपके लिए लड़ सकता है। इसके साथ साथ इनकम टैक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इनकम टैक्स वाला वकील ही आपके केस को हैंडल कर सकता है। तो इस प्रकार से अलग अलग आपके वकील्स होते हैं और उनकी जो काम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे आपका केस रहेगा वैसे ही आपको वकील को चूज़ करना पड़ेगा, और वो वकील जो होगा वो कोर्ट में जाके आपके जो जज वगैरह होते हैं उनके सामने पूरी तरह से आपकी बातों को रखेगा और कानूनी रूप से आपको न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। बेसिकली यही एक काम होता है आपके वकील का। अब वकील कितने प्रकार के होते हैं? बेसिकली अगर हम वकील की बात करते हैं तो इसमें आपके सरकारी वकील आ जाते हैं, गवर्नमेंट जो लॉयर होते हैं, प्राइवेट वकील, जूनियर वकील, सीनियर वकील, वरिष्ठ वकील, इसके साथ साथ आपके फैमिली वकील, इसके साथ साथ लोअर या फिर जिला या फिर हाई कोर्ट के लिए अलग से वकील आते हैं, वो जो कोर्ट में ही काम करते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का वकील, ये अलग अलग होते हैं और इन पे जाने के लिए आपके एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है। एक वकील बनने के बाद जितना ज़्यादा आप काम करते जाते हैं, चीज़ों को सीखते जाते हैं, आपकी जो प्रमोशन है वो आगे कर दिया जाता है, और आगे चल के सबसे जो बड़ा पोस्ट होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट का वकील, जिसकी बातें लगभग सारे ही जो कोर्ट्स में होते हैं वो मानते हैं। तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट होती है, और जो भी वकील बनना चाहते हैं उनका सपना होता है कि आगे चल के वे सुप्रीम कोर्ट में वकील बने। अब आइए बात कर लेते हैं कि अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो कौन से स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। सबसे पहले अगर आप एक सक्षम लॉयर बनने के लिए सबसे पहले आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, और डेडिकेशंस के साथ सबसे पहले आपको तो पढ़ाई करनी होगी। कानूनी ढांचा को कैसे इंसाफ दिलाया जाता है, लोगों को कैसे कोई अगर उसने क्राइम किया है या फिर क्राइम नहीं किया है तो कैसे उनसे डील किया जाता है, कैसे आप केस को हैंडल करते हैं, अपने बात को कैसे कोर्ट के सामने रखती हैं, ये चीज़ें आपको ज़्यादा आनी चाहिए। और इसके लिए तभी आप ये चीज़ें कर सकते हैं जब आपके पास प्रैक्टिस ज़्यादा हो जाएगी। इसके साथ साथ लॉ के बारे में आपको काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब आइए बात कर लेते हैं कि अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो कौन कौन से कोर्सेस हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं तो कई सारे कोर्सेस आपके हैं। अगर आप 12th पास करने के बाद जा रहे हैं तो आप BLLB कर सकते हैं, यानी कि इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट कोर्सेस होते हैं जिसमें BLLB, BSc LLB, BBLLB, BCom LLB, ये कोर्सेस आपके 5 साल के होते हैं जिन्हें 12th के बाद डायरेक्ट एडमिशन इसमें लिया जा सकता है। लेकिन अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है तो आप बैचलर ऑफ लॉ यानी कि LLB कोर्स कर सकते हैं जो कि 3 साल का होता है। लेकिन इस कोर्स में एडमिशन के लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। ग्रेजुएशन आप BA, BSc, BCom, BTech, कोई भी जो ग्रेजुएशन लेवल के कोर्सेज होते हैं अगर आपने उन्हें कर लिया है तो इसके बाद आप LLB कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 12th के बाद डायरेक्ट जा रहे हैं तो आप BLLB या फिर BSc LLB, BBLLB, BCom LLB, ये 5 साल के कोर्सेज होते हैं जिन्हें आपको करना होता है। इसके बाद LLB कोर्सेज को करने के बाद भी कई सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो आगे चल के मास्टर लेवल के कोर्सेज करना चाहते हैं, तो आप LLM कर सकते हैं जो कि 1 से 2 साल का होता है।
मास्टर ऑफ बिजनेस लॉ। इसके साथ साथ अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो पीएचडी भी कर सकते हैं लॉ के फील्ड में। तो ये अलग अलग कोर्सेस हैं जो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे। ये सारे कोर्स में से कोई भी ये कोर्स आप कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है जो लॉ के फील्ड में कुछ स्पेशलाइजेशन होती है, यानी कि एक तो होता है नॉर्मल एलएलबी और दूसरा होता है स्पेशलाइजेशन, यानी कि क्रिमिनल लॉ। अगर आप आगे चल के क्रिमिनल लॉ के रिलेटेड लॉयर बनना चाहते हैं तो क्रिमिनल लॉ के बारे में सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। और दूसरा होता है आपका कॉर्पोरेट लॉ, तीसरा होता है पेरेंट और अटानी। इसके साथ साथ साइबर लॉ, फैमिली लॉ, बैंकिंग लॉ, टैक्स लॉ, ये अलग अलग प्रकार के लॉ होती हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट आता है अगर आप इन कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके पास क्या होनी चाहिए। तो आपका 12th पास होना चाहिए। 12th आप किसी भी स्ट्रीम से पास कर सकते हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर ली है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो ग्रेजुएशन के बाद लॉ के फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं, तो ग्रेजुएशन भी आप कोई भी कोर्स कर सकते हैं। आपने बीए किया हुआ है, बीएससी किया हुआ है, बीकॉम किया हुआ है, बीटेक किया हुआ है, कोई भी कोर्स जो ग्रेजुएशन लेवल का कोर्स होता है अगर आपने कर लिया है तो एलएलबी में डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। 12th के बाद डायरेक्ट जा रहे हैं तो आप बीएलएलबी कोर्स के लिए जा सकते हैं, जो कि 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स आपका होता है। अब बात करते हैं इन कोर्सों में एडमिशन कैसे मिलता है। तो एडमिशन मिलता है आपका कैट के थ्रू। दोस्तों बहुत सारे ऐसे भारत में कॉलेजेस हैं जो आपके परसेंटेज के हिसाब से भी एडमिशन दे देते हैं, यानी कि आपको कोई भी एंट्रेंस एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वहाँ पे आसानी से आप जाके वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं, पर वहाँ पे फ़ीस थोड़ी ज़्यादा लगती है। और वो जो कॉलेजेस होते हैं मैक्सिमम प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, जहाँ पे शायद आपको वो सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन ना मिल पाए जो लॉ के स्टूडेंट को मिलने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि अगर आपके पास टाइम है तो आप थोड़ा सा टाइम निकालिए और क्लैट एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन करिए। क्लैट जिसका फुल फॉर्म होता है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। दोस्तों क्लैट एग्ज़ाम जो कंडक्ट किया जाता है वो गवर्नमेंट द्वारा कंडक्ट किया जाता है। एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है नेशनल लेवल का। अगर आप इसे क्लियर कर लेते हैं तो आप लॉ के जो टॉप कॉलेजेस होते हैं एलएलबी के, वहाँ पे आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एडमिशन लेने के लिए बेसिकली आपको क्लैट एग्ज़ाम को देना होता है। 12th के बाद भी आप क्लैट एग्ज़ाम को दे सकते हैं, या फिर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है उसके बाद भी आप क्लैट एग्ज़ाम को दे सकती हैं। इसके बारे में अगर आप डिटेल्स में जानना चाहते हैं तो ऑलरेडी वीडियो बना दी है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाके पूरे वीडियो को वॉच कर सकते हैं कि क्लैट एग्ज़ाम क्या होता है, कैसे दे सकती हैं। अब क्लैट एग्ज़ाम को अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर जो आपके भारत के टॉप लेवल के कॉलेजेस होते हैं वहाँ से आप अपने क्लैट की पढ़ाई कर सकते हैं। अब आइए बात कर लेते हैं कि आप अगर पढ़ाई करना चाहते हैं भारत में लॉ की, तो भारत में कौन से टॉप लेवल के आपके लॉ के कॉलेजेस हैं जहां से आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो पहला आता है आपका नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी, जहां की फ़ीस लगभग आपको 2 लाख रुपए से ज़्यादा पर ईयर लग सकती है। दोस्तों भारत में ऐसे भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं जहाँ से आपके ना के बराबर फीस लगेगी, लेकिन उसके लिए क्लैट एग्ज़ाम में काफ़ी अच्छा परसेंटेज वगैरह आपको लाना पड़ेगा। इसके साथ साथ अभी जो स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे ये सारे कॉलेजेस हैं जहाँ से आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप बात करते हैं 12th से लेके एक वकील बनने तक का पूरा प्रोसेस क्या होता है। अब बात कर लेते हैं वकील बनने का। दोस्तों अगर आप एक वकील बनना चाहते हैं सबसे पहले अपना 12th पास कर ले। 12th के बाद आपको अपना चाहे तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेटेड कोर्स के लिए जा सकते हैं, बीएलएलबी, बीबीएलएलबी, बीकॉम एलएलबी, या फिर अपना ग्रेजुएशन पूरा कर लें, बीए, बीएससी, बीकॉम कोई भी कोर्सेज कर ले। इसके बाद आप एलएलबी कोर्स के लिए जा सकते हैं। इसके बाद आपको एलएलबी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। एलएलबी कोर्स में जैसे कि मैंने बताया आप दोनों तरीके से एडमिशन ले सकते हैं। आप एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू भी ले सकते हैं, और आप जो आपका परसेंटेज वगैरह आ रहता है ग्रेजुएशन या फिर 12th में उसके बेसिस पे भी आपको एडमिशन मिल जाता है। इसके बाद आपको जो कोर्सेज होते हैं इंटीग्रेटेड कोर्स करने जा रहे हैं तो 5 साल का कोर्स होता है, और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जा रहे हैं तो 3 साल का आपका कोर्स आपका पड़ जाता है लॉ का। इसके बाद लॉ के जैसे आप कोर्स को कर लेते हैं, इसके बाद आपके पास ऑप्शन होता है मास्टर लेवल के कोर्सेज भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्ट जाके बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। बार काउंसिल में जैसे आप रजिस्ट्रेशन वगैरह करवा लेते हैं, इसके बाद आप जाके किसी भी जो कोर्ट वगैरह होता है वहाँ पे जो सीनियर्स वकील होते हैं उनके अंडर में आपको प्रैक्टिस वगैरह करना होता है। इसके बाद आपको बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम होता है उसे भी क्लियर करना होता है। इसके बाद अगर आप बार काउंसिल के एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद ही आप किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक्सपीरियंस लेने के लिए आप सीनियर्स जो वकील होते हैं उनके अंडर में जाके कार्य कर सकते हैं लॉ के कोर्सेज करने के डायरेक्ट बाद ही। लेकिन अगर आप कोर्ट में एज ए वकील काम करना चाहते हैं, आप जाके किसी क्लाइंट का केस लड़ना चाहते हैं, तो आपको बार काउंसिल का जो एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है उसे क्लियर करना अनिवार्य होता है।
और उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आप एक वकील बन जाते हैं और आप सीनियर्स जो वकील होते हैं उनके अंडर में आपको काम करना होता है। कुछ दिन अगर आप काम करते हैं 1 साल 2 साल, इसके बाद आपके एक्सपीरियंस गेन करने के बाद काफ़ी अच्छी आसानी से सैलरी आपकी वहाँ पे बढ़ती रहती है। अब बात करते हैं वकील के लिए जॉब प्रोफाइल्स क्या होती है। तो इंडस्ट्री में आपको मिल सकती है नौकरी, इसके साथ साथ आप नोटरी, वकील, इसके साथ साथ कई सारे और भी जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, ये आपके पास जॉब प्रोफाइल्स होती हैं। इन सारे ही फील्ड में जाके अपना कैरियर बना सकती हैं। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके मन में आता है कि वकील अगर हम बनना चाहते हैं तो कितनी सैलरी वगैरह हमें मिलती है। अगर हम बात करते हैं कि वकील की, तो जो आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी वो थोड़ी कम हो सकती है, क्योंकि आपके एक्सपीरियंस गेन करने के बाद ही वकील को एक सैलरी मिलती है। वकील बनने के बाद स्टार्टिंग में आप लगभग 30 से 40 हज़ार रुपये मंथली के अर्न कर सकती हैं। और आज के समय में ऐसे भी वकील हैं जो एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, 30 से 40 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है, और वो दिन का यानी कि एक केस लड़ने के लिए वो लाखों रुपए चार्ज करती हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप एक बार लॉ के फील्ड में कैरियर बना लेते हैं, वकील बन जाते हैं, और आप एक बार फेमस हो जाते हैं किसी भी कारणवश से, कोई अच्छा क्लाइंट आपने केस को हैंडल कर लिया है और इसके बाद आप फेमस हो गए हैं, तो बहुत सारे क्लाइंट्स आपके पास आएंगे और आप जितना चाहे आप चार्जेस उसके लिए कर सकती हैं। तो ये सबसे बेस्ट बात होती है वकील बनने की। वकील लाखों रुपए एक एक केसेस को हैंडल करने के लिए ले सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको मेहनत करना होगा, अच्छे से पढ़ाई करनी होगी, सीनियर जो वकील होते हैं उनके अंडर में काम करके सारी चीज़ आपको सीखनी होगी। तो दोस्तों ये थे जानकारी पूरी वकील बनने के बारे में। आई होप सारा कुछ आप समझ गए होंगे। वीडियो से कोई भी मन में डाउट्स हो, क्वेश्चन हो, आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। और ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।